रेखा गुप्ता ने अपनी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने अपने पास विभाग कौन से रखे हैं, जल्दी से उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। उनके पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस है, रेवेन्यू है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है, विजिलेंस है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के डिपार्टमेंट उनके पास हैं। वहीं प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, वाटर डिपार्टमेंट दिए गए हैं। आशीष सूद को होम डिपार्टमेंट, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है। सरदार मनजिंदर सिरसा को फूड एंड सिविल सप्लाईज और इसके साथ ही डिपार्टमेंट और दिया गया है। वहीं रविंद्र इंद्रराज को सोशल वेलफेयर की जिम्मेदारी दी गई है और कपिल मिश्रा लॉ एंड जस्टिस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, टूरिज्म का जिम्मा संभालेंगे। डॉक्टर पंकज सिंह हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, आईटी डिपार्टमेंट का जिम्मा संभालते हुए दिल्ली सरकार में दिखेंगे। यहां पर कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर रेखा गुप्ता ही क्यों? तो इस सवाल का जवाब सिर्फ इन 4 पॉइंट्स में छिपा हुआ है। पहला ये कि कोई राजनीतिक खानदान से ना होना, दूसरा नई पीढ़ी की नेता होना, तीसरा समर्पित कार्यकर्ता का प्रमोशन हुआ है और चौथा एक महिला होना। बीजेपी के इस वक्त पूरे देश में 15 मुख्यमंत्री हैं, वहीं एनडीए के कुल मिलाकर 20 मुख्यमंत्री हैं और इन सभी में दिल्ली की जीत के साथ अब 21 राज्य जहां पर एनडीए की सरकार है। इन सभी में रेखा गुप्ता इकलौती ऐसी बीजेपी सीएम है जो कि महिला है। यानी बीजेपी ने वर्तमान में जितने भी मुख्यमंत्री बनाए वो सब पुरुष थे और रेखा गुप्ता वर्तमान में बीजेपी की महिला सीएम बनी है। और शपथ लेने के फौरन बाद रेखा गुप्ता ने सबसे पहले सिर्फ जश्न नहीं मनाया, सीएम की कुर्सी पर बैठकर एकात्म संतुष्टि का अनुभव लेने में समय व्यतीत नहीं किया, बल्कि शाम होते ही वो दिल्ली के वसुदेव घाट पहुंची, जहां पर उन्होंने आरती में हिस्सा लिया और वो तस्वीरें आज बहुत कुछ बताती हैं। दिल्ली में बीजेपी की जीत का एक बड़ा फैक्टर यमुना की सफाई भी रहा है और ऐसे में एक बड़ी मैसेजिंग यमुना घाट पर, वासुदेव घाट पर पहुंचकर शपथ के फौरन बाद आरती में सम्मिलित होकर रेखा गुप्ता ने पूरी दिल्ली को दिया है। यमुना की सफाई एक बड़ा फैक्टर रहा बीजेपी की जीत के लिए और दिल्ली में जीत के साथ ही बीजेपी लगातार यह मैसेज दे रही है कि यमुना की सफाई उनकी पहली प्रायोरिटी है। जरा इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, जहां पर एक सामान्य व्यक्ति एक छोटी सफलता मिलने पर भी 2 से 3 दिन तो पार्टी करने में बिता देता है, सेलिब्रेट करने में। लेकिन रेखा गुप्ता कल एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रही थी, तो आज एक सीएम की तरह काम कर रही हैं। और इसी बात का तोहफा आज उन्हें मिला है। मतलब आज की रेखा गुप्ता की जैसे शपथ हुई, फिर उसके बाद वो यमुना घाट पहुंची और इसके बाद पहली कैबिनेट मीटिंग भी ले ली और उस कैबिनेट मीटिंग में क्या फैसले लिए फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनता के सामने रख भी दिए हैं। अब ये तो हुई देश की एक बड़ी राजनीतिक घटना की खबर, लेकिन डेटा मॉनिटरिंग साइट स्टैटिस्टिका की एक रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में फर्स्ट टाइम वोटर्स में से सिर्फ 51% ही राजनीति में यानी पॉलिटिक्स में सीधी दिलचस्पी रखते हैं और ऐसे में बाकी 49% आज दिल्ली में हुई मुख्यमंत्री पद की शपथ से क्या सीख सकते हैं। आज उनके पास हमारी इस खबर में क्या स्पेशल है, यहां पर आपको बताऊं कि 9 PM स्पेशल एक फुल फैमिली न्यूज शो है और यहां पर हमारे लिए न्यूज का मतलब वो सब कुछ है जो कि नया है, न्यू है और जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और एस का मतलब है समाहित, यानी कि वो खबर जिसमें आप सब समाहित हो, वो सब कुछ जो आप सबके लिए है। और ऐसे में आज दिल्ली में हुई मुख्यमंत्री पद की शपथ से राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले और ना लेने वाले आप सभी 2 बातें सीख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आपके जीवन में एक हद तक किस्मत आपका साथ दे सकती है, लेकिन वो भी तभी साथ देगी जब आप उसके लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। जब आप ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहते हैं तो कभी ना कभी आपको उसका फल जरूर मिलता है। आप सोच कर देखिए,
2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद अगर रेखा गुप्ता हार मान लेती तो उन्होंने मेहनत करना ही छोड़ दिया होता, तो क्या आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन पाती? दूसरी बात यह है कि बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। उसके पास 17 करोड़ कार्यकर्ता है और ये सब उस सोच की वजह से हुआ जिसके चलते कल की तारीख तक दिल्ली में सीएम पद की रेस में बीजेपी के सभी 48 विधायक थे। बीजेपी में हर एक कार्यकर्ता के पास समान अवसर है और इस एक बात को आज हमारे देश की सभी कंपनी, सभी इंस्टीट्यूशंस, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को समझना चाहिए कि अगर आप अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को एक समान अवसर देते हैं, अगर परिश्रम करने वालों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी सबसे सफल हो सकती है। तो ये वो 2 बातें हुई जिसे आप आज की हमारी इस खबर से सीख सकते हैं।